इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया। जमात शशुम के मजमून रियाजी के सबक नंबर 2 जाविया, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जाविया क्या होता है, जावियों की मुख्तलिफ अक़साम, जावियों का नासिफ किसे कहते हैं, वो इस सबक में हम इसकी तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। जाविया किसे कहते हैं? देखिए, दो शुआएं जब आपस में इस तरह मिले कि उनका मबदा मुश्तरिक हो तो इससे बनने वाली शक्ल को हम जाविया कहते हैं। बाजू की शक्ल में शुआ QP और शुआ QR ये दो शुआएं हैं। नुक्ता Q इनका मुश्तरिक मबदा है। इनके मिलने से जो शक्ल बनी है वो जाविया PQR की है, यानी जाविया दो शुआओं के मिलने से बनता है। ठीक है, यानी दो शुआएं हैं, आपस में मिल रही है और इस तरह से मिल रही है कि उनका मबदा मुश्तरिक हो तो उसे हम जाविया कहेंगे। यहां जाविया PQR है जिसमें QP और QR ये दो शुआएं हैं और उनका मुश्तरिक मबदा Q है। जाविये को आम जुबान में कोना भी कहते हैं, है ना। घरों में अतराफ में बहुत सारे कोने नजर आते हैं हमको। दीवारों के जो कोने होते हैं, खिड़की का कोना होता है, ऐसे मुख्तलिफ कोने, यानी आम जुबान में कोना, जाविये को हम कोना कहते हैं। आपको अपने अतराफ में कई जगह जाविये नजर आते होंगे, जैसा कि झैल में चंद तस्वीर दी गई है जिनमें जाविये नजर आ रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, क्या है यहाँ पर चंद बच्चे फिसल गुंडी पर फिसल रहे हैं, यानी फिसल तख्ता है। तो जमीन और फिसल गुंडी का जो फिसल तख्ता है इनके दरमियान जाविया नजर आ रहे हैं हमें। इसी तरह दूसरी शक्ल में एक सीढ़ी है, सीढ़ी और जमीन इसके दरमियान में जाविया नजर आ रहा है। देखिए इस शक्ल में एक दरख्त है और दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान जाविया नजर आ रहे हैं। इसी तरह इस शक्ल में बिजली के खंबे और जमीन के दरमियान जाविया नजर आ रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि दो शुआओं के मिलने से उनके मुश्तरिक मबदा पर जाविया बनता है। मुश्तरिक मबदा जिस पर जाविया बनता है उसे जाविये का रासी नुक्ता या रास कहते हैं। देखिए शक्ल में जिस नुक्ते पर जाविया बन रहा है, दो शुआओं का जो मुश्तरिक मबदा है उसे हम रासी नुक्ता कहते हैं जब जाविया बन जाता है। एक बात और ज़हन नशीन कर लीजिए, जाविया सिर्फ शुआओं के मिलने से ही नहीं बल्कि क़तात खत के मिलने से भी बनता है। जिन शुआओं या क़तात खत के मिलने से जाविया बनता है उन्हें जाविये की साक़ैन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो दो शुआएं हैं वो जाविये की साक़ैन कहलाएगी। जैसे दिगर हिंसी अशकाल का नाम होता है इसी तरह जाविये का भी नाम होता है। जाविये का 3 हुर्फी या 1 हुर्फी नाम होता है। मुकाबिल की शक्ल में जाविये का नाम जाविया ABC है या इसे CBA भी हम कह सकते हैं। लेकिन हम मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि इस जाविये का नाम है जाविया ABC। याद रखिए जाविये का 3 हुर्फी नाम लिखते वक्त रासी नुक्ता दरमियान में लिखा जाता है। जाविये के लिए इस अलामत, ये जो अलामत है इसका इस्तेमाल करते हैं। मुकाबिल की शक्ल ये जाविया ABC की है, यानी रासी नुक्ता B देखिए इसके दरमियान में तो 3 हुर्फी नाम है इसलिए ABC। B नुक्ता ये रासी नुक्ता है, इस नुक्ते पर जाविया बन रहा है इसलिए शक्ल का नाम है जाविया ABC। जाविये का 1 हुर्फी नाम लिखना हो तो सिर्फ रासी नुक्ते का नाम लिखते हैं, जैसे मुकाबिल की शक्ल जाविया B की है। ठीक है, 3 हुर्फी नाम ABC, 1 हुर्फी नाम जाविया B, यानी 1 हुर्फी नाम लिखना हो तो सिर्फ रासी नुक्ते का नाम लिखते हैं जिस नुक्ते पर जाविया बन रहा है। जाविये की पैमाइश,
जाविये की पैमाइश दर्जे में की जाती है। जैसे क़िता खत की लंबाई नापते हम सेंटीमीटर में, तो इसी तरह से जाविये की पैमाइश दर्जात में की जाती है। जाविये की पैमाइश के लिए चांदे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक जाविया है ABC, अब इसके ऊपर चांदा रखे, इसकी पैमाइश कितनी है 40 दर्जे। देखिए इसकी पैमाइश कितनी है 40 दर्जे नजर आ रही है। देखिए आप चांदे पर आपको 40 दर्जे नजर आ रही है। मुकाबिल की शक्ल में जाविया ABC की पैमाइश 40 दर्जा है, यही इसमें बताया गया है, जिसे अलामत का इस्तेमाल करके इस तरह लिखते हैं। देखिए M जाविया ABC मसावी 40 दर्जे। M यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। इस तरह से इंग्लिश में पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी पैमाइश के लिए M हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जाविया ABC की पैमाइश 40 दर्जा है। देखिए यहाँ पर एक जाविया है PQR, इस पर चांदा रखे हमने, अब आपको कितनी नजर आ रही है। देखिए मुकाबिल की शक्ल में जाविया PQR की पैमाइश कितनी है 110 दर्जा है। चांदे की मदद से जाविये की पैमाइश करते वक्त चांदे के दरमियानी नुक्ते को राशि नुक्ते पर रखते हैं। इसके बाद राशि नुक्ते के मुकाबिल के नुक्ते की तरफ से दर्जात की गिनती करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ जाविया है PQR, चांदे का जो दरमियानी नुक्ता है, जो ऊपर 90 दर्जे से ऊपर का उमूद आ रहा है और नीचे 180 दर्जे की जो आड़ी खत है, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कता करते हैं, वो जो नुक्ता होता है उसको रखते हैं हम राशि नुक्ते पर और गिनती किधर से करेंगे, जिस तरफ से राशि नुक्ता होता है उसके मुकाबिल में। यानी राशि नुक्ता यहाँ सीधी दाईं हाथ तरफ है, हमारी दाईं सिमत में सीधी तरफ है, तो गिनती नुक्ता R बाईं तरफ से करेंगे हम। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 110 पर शुआ या क़िता PQ आया, तो इसलिए इस जाविये की पैमाइश 110 दर्जे है। जैसा कि शक्ल में नुक्ता Q, ये राशि नुक्ता है। चांदे का दरमियानी नुक्ता Q पर रखकर नुक्ता R की तरफ से दर्जात गिनते हैं, वही हमने आपको अभी बताया, ठीक है। जावियों की अक़साम। नंबर 1 सिफर जाविया। जिस जाविये की पैमाइश 0 दर्जा होती है उसे सिफर जाविया कहते हैं। शक्ल में दो शुआएं एक दूसरे पर मुंतबिक है, दोनों के दरमियान 0 दर्जे का जाविया बन रहा है, इसलिए इसे सिफर जाविया कहते हैं। यानी जिन दो जावियों के दरमियान 0 दर्जे पैमाइश हो, तो उन्हें जिन दो शुआओं के दरमियान 0 दर्जे पैमाइश हो, हम उसे सिफर जाविया कहते हैं। नंबर 2 हद्दा जाविया। 0 दर्जे से ज्यादा लेकिन 90 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को हद्दा जाविया कहते हैं। देखिए 0 दर्जे से शुरू होकर 90 दर्जे से कम, 0 दर्जे से ज्यादा लेकिन 90 दर्जे से कम जो जाविया होता है उसे हद्दा जाविया कहते हैं। शक्ल में आपको समझ गया होगा। झैल की शक्ल में जाविया ABC ये हद्दा जाविया है। देखिए नीचे जो शक्ल है ABC है, ये 90 दर्जे से कम नजर आ रही है, यानी 0 से ज्यादा लेकिन 90 दर्जे से अगर कम जिस जाविये की पैमाइश हो उसे हद्दा जाविया कहते हैं। नंबर 3 कायमा जाविया। 90 दर्जे पैमाइश के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। जैसे अगर ये एक शुआ है, इसके ऊपर हम चांदा रखे तो 90 दर्जे की पैमाइश के लिए अगली शुआ कैसी रहेंगी, बिल्कुल सीधी। अब देखिए झैल की शक्ल में जाविया PQR ये कायमा जाविया है। देखिए नीचे जो शक्ल है PQR जाविये की, इसमें जाविया कितनी दर्जे का है, ये 90 दर्जे का है, ठीक है। इसलिए इसे कौन सा जाविया कहेंगे हम, कायमा जाविया। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है उसे कायमा जाविया कहते हैं। नंबर 4 मुनफरजा जाविया। 90 दर्जे से ज्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। बाजू की शक्लों में देखिए चांदा रखे हमने। अब देखिए ये शुआ कैसे घूम रही है, 90 दर्जे से ज्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम, यानी इनके 90 दर्जे से 91, 90 से ज्यादा यानी 91 से लेकर तो तकरीबन 179 दर्जे तक जितने जाविये होंगे वो मुनफरजा जाविये, ठीक है।
ज़ैल की शक्ल में जाविया LMN ये मुनफरजा जाविया है। देखिए नीचे शक्ल LMN की नजर आ रही है आपको, ये मुनफरजा जाविया है, थोड़ा खुला हुआ होता है, ये 90 दर्जे से ज्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम। अगली 5वीं नंबर की किस्म है जाविये की मुस्तकीम जाविया। 180 दर्जे पैमाइश के जाविये को मुस्तकीम जाविया कहते हैं। देखिए अब ये शुआ के घूमने से देखिए आप, ये घूम रही है पूरी 180, यानी जो आधा दायरा होता है, निस्फ दायरा, हाफ सर्कल जिसे कहेंगे, ये 180 दर्जे पैमाइश के जाविया होता है, जिसे मुस्तकीम जाविया होता है, ये एक सीधे खत में होता है। देखिए ज़ैल की शक्ल में जाविया XYZ ये मुस्तकीम जाविया है। देखिए XYZ ये सीधा सीधा जो जाविया बन रहा है, सीधी खत में होता है, ये मुस्तकीम जाविया। छठी किस्म है जाविये की मुकर्ररा जाविया। 180 दर्जे से ज्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को मुकर्ररा जाविया कहते हैं। अब देखिए बाजू की शक्ल में ध्यान से देखिए, ये चांदा रख दिया हमने। अब देखिए हाँ, अब ये 180 दर्जे से ज्यादा है लेकिन 360 दर्जे से कम है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो चांदे रखे हैं, एक सीधा एक उल्टा। और देखिए अब ये सिफर से शुरू हुआ 180 से ज्यादा होकर 360 से थोड़ा सा कम, ठीक है, यानी 180 से ज्यादा 360 दर्जे से कम। 180 यानी 181 से ये शुरू हुआ था और 360 से कम जितने भी जाविये होते हैं उन्हें हम मुकर्ररा जाविये कहते हैं। ज़ैल की शक्ल में जाविया UVW ये मुकर्ररा जाविया है। देखिए आप ज़ैल में शक्ल देखिए आपको समझ में आ गया होगा। हाँ UVW देखिए ऐसी पूरी घूम कर, यानी 180 दर्जे से ज्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम जिन जावियों की पैमाइश होती है उन्हें मुकर्ररा जाविया कहते हैं। जाविये की अगली किस्म सालिम जाविया, इसे मुकम्मल जाविया भी कह सकते हैं हम। 360 दर्जे पैमाइश के जाविये को सालिम जाविया कहते हैं। अब देखिए ये एक चांदा, ये दूसरा चांदा रखा गया, यानी 180 दर्जे का एक मुकम्मल चांदा है, 180 दर्जे का दूसरा चांदा, यानी कुल मिलाकर 360। अब देखिए ये पूरी मुकम्मल एक जाविया जो होता है, यानी पूरा घूमता है दायरवी शक्ल में, इसे मुकम्मल जाविया कहते हैं या सालिम जाविया भी कहते हैं। ठीक है, 360 दर्जे पैमाइश के जाविये को हम कौन सा जाविया कहते हैं? सालिम जाविया। ज़ैल की शक्ल सालिम जाविये की है। देखिए ये एक शुआ, उसके ऊपर दूसरी शुआ है, लेकिन कैसी है? पूरी मुकम्मल घूमने के बाद, इसलिए इसे हम कहेंगे सालिम जाविया। इसकी पैमाइश 360 दर्जे होती है। अब हम कंपास बॉक्स के आलात का मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे कि कंपास बॉक्स में कौन से आलात होते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रही है नाप पट्टी। ठीक है, इसमें इंग्लिश में इसे रूलर कहते हैं, आम जुबान में हम इसे स्केल पट्टी कहते हैं, लेकिन असल में ये नाप पट्टी है। ठीक है, नाप पट्टी जिससे हम क़िताए खत की लंबाई नापते हैं या दो नुकात के दरमियान का फासला नापते हैं नाप पट्टी की मदद से। ठीक है, इस पे जो नंबर आते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 15 तक ये सेंटीमीटर है, और छोटी छोटी जो लकीर है 0 के बाद एक छोटी एक लकीर वो मिलीमीटर है। ठीक है, यानी आपको नजर ही आ गया होगा 0 से लेकर 1 तक जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 छोटी लकीरें है, यानी वो 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से इस नाप पट्टी में 15 सेंटीमीटर तक का फासला हम नाप सकते हैं। बड़ी जो नाप पट्टी होती है उसमें हम 30 सेंटीमीटर तक का फासला नाप सकते हैं, और इससे ज्यादा फासला नापने के लिए हमें मीटर का फीता या टेप कहते हैं, टेप की जरूरत होती है। देखिए दूसरी ये शक्ल जो आपके कंपास बॉक्स में होती है इसे कहते हैं चांदा। इसकी मदद से हम जाविये की पैमाइश करते हैं। अभी हम पिछली मिसालें देख चुके हैं। ठीक है, ये चांदा है, इसके दोनों तरफ के नंबर होते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों जानिब से। 0 से लेकर 180 दर्जे तक के हम जाविये की पैमाइश इससे कर सकते हैं। अगली शक्ल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है प्रकार। ठीक है, आपके कंपास बॉक्स में देखे होंगे आपने कि धातु का या प्लास्टिक की बनी हुआ एक सिरा नोकीला होता है, दूसरे सिरे पर हम पेंसिल लगाकर आमतौर पर इसे दायरा बनाते हैं, है ना। दायरा बनाने के लिए या कौसैन बनाने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी शक्ल है तकसीमकार। ये प्रकार की जैसे ही नजर आता है। फर्क इतना है कि प्रकार में आप एक सिरे पर पेंसिल लगा सकते हैं, इसके दोनों सिरे नोकीले होते हैं। इसकी मदद से हम दो नुकात का दरमियानी फासला नाप सकते हैं, या मुतमासिल कतात जो होते हैं यानी मसावी लंबाई के क़ताए खत होते हैं उनकी भी हम पहचान कर सकते हैं इसकी मदद से।
और इसके इस तकसीम कार की मदद से दो नुकात का दरमियानी फासला लेकर नाप पट्टी की मदद से वो फासला कितना है ये भी हम मालूम कर सकते हैं। गुनिया, देखिए दो तरह के गुनिये आपकी कंपास बॉक्स में होते हैं। गुनिये का खास काम है उमूद तैयार करना, उमूद बनाना। 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए जो खत या कता खत किसी दूसरे खत या कता खत को कता करता है तो उसे हम उमूद कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो उमूद के लिए या फिर कायमत और जाविया मुसल्लस बनाने के लिए भी इन बुनियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक का अगला हिस्सा है जाविये का नासिब। जो शुआ खत या कता खत जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है उसे जाविये का नासिब कहते हैं। देखिए नासिब यानी निस्फ करने वाला, निस्फ यानी आधा। देखिए यहां पर एक जाविया है LMN, ठीक है, LMN एक जाविया है। इस पर हमने चांदा रखे, कितने दर्जे पैमाइश का है ये सोचिए। हाँ, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, ये 60 दर्जे पैमाइश का जाविया है। इसके दरमियान से MP एक शुआ खींची गई है जो बराबर 30 दर्जे से है, 30 दर्जे पर खींची गई है, यानी ये 60 दर्जे के जाविये के इसने दो हिस्से कर दी। यानी एक जाविया है LMP, दूसरा जाविया हो गया PMN, यानी एक जाविये के दो बराबर हिस्से हो गए। इसलिए शुआ MP को हम इसका नासिब कहेंगे, यानी मुकाबिल की शक्ल में शुआ MP ये जाविया LMN का नासिब है। नासिब क्यों है? क्योंकि इसने जाविया LMN का दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसका निस्फ कर दिया, इसलिए हम इसे नासिब कहेंगे। प्रकार की मदद से जाविये का नासिब खींचना। अब देखिए प्रकार की मदद से हम जाविये का नासिब किस तरह से खींचेंगे। देखिए यहां पर एक जाविया है ABC। अब हमने क्या किया, सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से थोड़ा सा फासला लेंगे प्रकार में, प्रकार की नोक नुक्ता B पर रखेंगे और एक कॉस खींचेंगे जैसा कि शक्ल में बताया गया है। देखिए ये जो लकीर नजर आ रही है आपको थोड़ी कर्व यानी कुर्वी झुकी हुई, तो इसे कॉस कहते हैं। देखिए इस कॉस ने शुआ BA को या साक AB को जिस नुक्ते पर किता किया है उस नुक्ते का नाम दिया हमने D। इसी तरह से इस कॉस ने शुआ BC को जिस नुक्ते पर किता किया है हमने उस नुक्ते का नाम दिए E। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में फासला वही बरकरार रखना है। अब प्रकार की नोक हम रखेंगे नुक्ता E पर और एक कॉस बनाएंगे जाविये के अंदरूनी हिस्से में। अब प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता D पर और जो हमने पहले कॉस बनाए उसी कॉस को हम कता करेंगे। जब ये दो कॉस एक दूसरे को कता करते हैं वहां पर एक नुक्ता हासिल होता है, हमें उस नुक्ते का हम शुआ खींचेंगे, उसको नाम देंगे F, और ये जो शुआ है BF ये इस जाविये का नासिब है। यानी प्रकार की मदद से हम जाविये का नासिब खींच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इस सबक में बताए गए जावियों की अकसाम, जावियों के आइंदा वीडियो में हम और दूसरे सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।